यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले कुछ पाकिस्तानी शहरियों की मौत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानियों की मौत पर इजहार अफसोस, अफसोसनाक वाक़ई की तहकीकात का हुक्म। कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया कई घर उजाड़ चुका। FIA को बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। मुल्क भर में सर्दी की लहर, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। आज़ाद कश्मीर के इलाके लहस करदू में दर्जा हरारत -11, क्वेटा और कलात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मारम जब्बा और दीर में भी पारा -3 डिग्री तक गिर गया। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर में मौसम ठंडा होने के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी कम न हुई। बागों के शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। इक़्तिसादी इस्तेकाम की जानिब अहम पेशरफ्त में SIFC का अहम किरदार। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल बेहतरी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 साल 5 माह बाद $12 अरब से बढ़ गए। पाकिस्तानी ज़र मुबादला के कुल ज़खायर 16.62 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4.58 अरब डॉलर हैं। शाम में नई हुकूमत की तश्कील। यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा अरब ममालिक, अमरीका और तुर्की मुतफ़िक हो गए। अखबार कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फरीकैन का शाम में अवामी उमंगों के मुताबिक खुद मुख्तार हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। एलामिया में कहा गया कि शाम में नई हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ का एहतराम करेगी। अमरीका ने कहा कि शाम को दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। अरब लीग के इजलास में शाम में इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। इसराइली हमले अमन व सलामती के लिए खतरा करार। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI कारकुनों का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गिरफ्तार 81 मुलजिमों को रिहा कर दिया। पुलिस ने अदालत से निकलते ही फिर धर लिया। कई लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठ गए। मुलजिमों को जज की वार्निंग पर पेश किया गया था। एक और केस में 29 मुलजिमों को अदालत ने बरी कर दिया। PTI की शराइत पर अमल मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर बराए सनती पैदावार राना तनवीर का साफ जवाब। बोले, कल जिन्हें अछूत समझते थे आज उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ अल्लाह की पकड़ में है। मुल्क को फसादियों से पाक करने का वक्त आ गया। PTI ने नौजवानों को नफरत और तकसीम का शिकार किया। नई नस्ल को फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में खेलों की तकरीब से खिताब। बोले, कुछ लोग नौजवानों को अपने सियासी अज़ाइम का ईंधन बनाना चाहते हैं। हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की नहीं। मदारस बिल उजलत में मंजूर हुआ। अक्सर मदारस तंजीमों को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। न जाने हम कब नाराज़ होकर हुकूमत छोड़ दें। सदर मुमलिकत के मदारिस बिल पर एतराज़ कानूनी और आइनी है। तस्हीह आइनी तौर पर होनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारक का हाफिज़ हमदुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एतराज़ात में फैटअप का जिक्र है और न ही कोई ताल्लुक कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जजेस तैनाती के रूल्स और सख्त मैकेनिज्म से मुतल्लिक खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपकी तजावीज़ पहले भी ज़ेरे गौर लाए, कल वाला खत भी देखेंगे। आपने 26वीं तरमीम के तनाजुर में भी बात की। तरमीम से मुतल्लिक जवाब नहीं दूंगा क्योंकि उसके खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्वांगयू के वाइस गवर्नर से मुलाकात। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनियों के हुक्काम की शिरकत। मरियम नवाज के एजाज़ में स्टेट डिनर का एहतमाम। वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से अखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा।
नया साल अरकान असम्बली वज़रा मुशीरान के लिए बड़ा साल। 1 जनवरी से तनख्वाहों में बड़ा इजाफा होगा। बिल पीर को पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। रुकने असम्बली की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख रुपए माहाना हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्के है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के ही फ्यूजन फॉर्मूले के तहत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अगले साल भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत लीग मैच कोलंबो में होगा। पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को शेड्यूल। चैंपियन ट्रॉफी से मुतालिक मामलात पर बातचीत होगी। इजलास में अरकान को स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PSL 10 के लिए पाकिस्तानी प्लाटिनम खिलाड़ियों के नाम फाइनल। लाहौर कलंदर्स का शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान और हारिस रऊफ पर भरपूर एतमाद। पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम, साइम अयूब प्लाटिनम कैटेगरी में फाइनल हो गए। कोयटा ग्लैडिएटर से मोहम्मद आमिर का नाम प्लाटिनम कैटेगरी में फाइनल हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड से शादाब खान, नसीम शाह, इमाद वसीम शामिल। जाड़ा धूम मचाता आया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी अकबस्ता हवाएं, पारा 10 डिग्री तक गिरने की तवक्को। लह मुल्क का सर्द तरीन मकाम पारा -13 तक गिर गया। अस्तूर और स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और हुंजा में -6 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के बाज़ इलाकों में हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। निटी जटी पुल पर गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान जाम हक हो गए। 17 साल साहिल और 18 साल असद मौके पर ही दम तोड़ गए। FBR कल से कराची में फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम नाफिज करेगा। तमाम इंपोर्ट गुड्स डिक्लेरेशन को सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के सुपुर्द किया जाएगा। नए निज़ाम से कस्टम के निज़ाम और काम के कल्चर में नुमाया तब्दीली की तवक्को। क्लियरेंस में कम वक्त लगने से तिजारत में सहूलत मुयस्सर आएगी। जनूबी कोरिया के सदर को मार्शल लॉ लगाना महंगा पड़ गया। सदर यून सुक योवल के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। जनूबी कोरिया के पार्लियामेंट में 300 में से 204 अरकान ने मुआवजे के हक में वोट दिया। सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक की कामयाबी के लिए 200 वोट दरकार थे। हुकूमती बेंच से सदर के खिलाफ 12 वोट आए। साबिक फुटबॉलर मिखाइल काविलाशविली जॉर्जिया के नए सदर मुकर्रर। मैनचेस्टर सिटी के साबिक फुटबॉलर को जॉर्जिया की मुतनाज़ पार्लियामेंट ने सदर मुकर्रर किया। जॉर्जिया के इलेक्टोरल कॉलेज के 225 में से 224 अरकान ने उनके हक में वोट दिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी रिटायरमेंट का ऐलान। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार अमेरिका वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप खेले। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज की बात है। इस्लामाबाद में फैशन की बहार आ गई। खूबरू हसीनाओं ने अरूसी और फैंसी मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बखेरे। हसीनाओं की पुरकशिश वॉक ने शायकीन के दिल जीत लिए। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का चेन ऑफ लाइट 2024 का मकबूल तरीन एल्बम करार। म्यूजिक एल्बम नुसरत फतेह अली खान के इंतकाल के 27 साल बाद रिलीज किया गया। शाम में तुर्किया के सिफारत खाने ने 12 साल के बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। दमिश्क में सिफारती मिशन तुर्किया का परचम लहराया गया। तुर्किया ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के खिलाफ 2012 में शाम में सिफारत खाना बंद कर दिया था।